एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे हादसे दस्तक देते हैं। ऐसे हादसे जो आपकी ज़िंदगी बदल के रखते हैं। बचपन में मुझे एक खेल का बहुत शौक था और हम में से ज़्यादातर सभी को खेल बहुत पसंद आता है। छुपन छुपाई। स्कूल में 4-5 घंटे की पढ़ाई के बाद घर लौटना और इंतज़ार करना कब खेलने को मिलेगा। शाम को लगभग सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ खेलने में लग जाते थे। कभी कभी खेलते खेलते पता नहीं चलता था कि रात हो गई है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और अचानक से 8 बजे के आसपास लाइट चली गई। पहले लाइट जाने की दिक्कत ज़्यादा होती थी और पुराने ज़माने के घर भी कुछ ऐसे होते थे। जर्जर होती थी दीवारें, आवाज़ करते दरवाजे और एकदम सन्नाटा। गाड़ियों की आवाज़ भी ना के बराबर। वैसे तो हम 7 बजे तक खेल कर घर चले जाते हैं, पर उस दिन शनिवार था और अगले दिन रविवार था, तो खेल खेल में टाइम का पता ही नहीं चला। लाइट जाते ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, किसी ने शॉल ओढ़ा हुआ था, कोई आग के सहारे गप्पे लड़ा रहा था और हम बच्चे हमें खेलना था छुपन छुपाई। मुझे ये खेल खेलने में बहुत मज़ा आता था और बाकी बच्चों को भी लगा कि अंधेरे में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने और मेरे साथी ने एक खुफिया जगह ढूंढ रखी थी कि जब हमारी बारी आएगी तो हम वहाँ छुपेंगे। वो एक पुराना घर था जहाँ एक बैठक थी, बड़ा सा कमरा था और एकदम शांति। बदबू भी आती थी, लेकिन छुपने के लिए अच्छी जगह थी। वहाँ किसी का भी पहुँचना बहुत मुश्किल था। मोहल्ले से थोड़ी दूरी पर थी वो बैठक। दिन में उसके अंदर बुढ़े बाबा सोते थे। वो बैठक उन्हीं की थी। कभी कभी दिन में वहाँ जाते तो वो वहाँ से हमें भगा दिया करते थे, पर रात को वहाँ कोई नहीं जाता था। हमारी एक दोस्त स्वाति, उसने कहा तुम लोग छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आती हूँ। 1 2 3 4 5, तुम लोग छुपे कि नहीं? 6 7 8 9 10, मैं आ रही हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह ढूंढ के छुपने लगे और मैं अपने दोस्त के साथ उस बैठक में छुपने चला गया। दोस्त ने कहा यहाँ नहीं छुपना, कहीं और चलते हैं। मैंने कहा क्यों? रात को यहाँ कोई नहीं आता, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा डर मत, मैं हूँ ना। हम उस बैठक में घुस गए और दरवाज़ा लगा लिया। वहाँ बहुत बदबू आ रही थी, बदबू ऐसी जैसे सड़ा हुआ मांस। हम बाहर की आवाज़ सुन रहे थे। स्वाति कह रही थी मैंने देख लिया तुम्हें, आई स्पाइस। हम अंदर खी खी करके हंस रहे थे कि हमें तो कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। स्वाति की आवाज़ हमारे पास पहुंच रही थी, लग रहा था वो हमारी तरफ ही आ रही है। हम दोनों एकदम शांत बैठे थे। अब वो बदबू बहुत तेज हो गई थी। दोस्त ने कहा बाहर निकलते हैं, बहुत तेज बदबू आ रही है। मैंने कहा बस 2 मिनट रुक जा, स्वाति बाहर ही है। हम दोनों ने बिना कुछ कहे मुंह पर हाथ रख लिया और नाक को बंद कर लिया। थोड़ी देर में लगा स्वाति जा चुकी है, क्योंकि आवाज़ आ नहीं रही थी। तो मैंने अपने दोस्त को कहा चल अब दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं। हम दोनों उठे, दरवाज़ा खोलने गए, तभी हमें बाहर से आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम दोनों अंदर ही छुपे हो ना। बड़ी शैतान हो तुम दोनों, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। वो आवाज़ सुन के हम दोनों को अंदर ही छुप गए। दोस्त ने घबराते हुए कहा ये स्वाति की आवाज़ नहीं है। मैंने कहा पता नहीं कौन है। बाहर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, शायद कोई औरत, शायद कोई आदमी, पता नहीं चल रहा था कौन है। कभी घुंघरू की आवाज़ आती है तो कभी दरवाजे पर किसी के खरोचने की आवाज़। हम दोनों बहुत घबराए हुए थे। ठंड के मौसम में पसीने पसीने हो चुके थे। वहाँ बदबू बढ़ती जा रही थी। दोस्त ने कहा अब क्या करें? मैंने कहा रुक,
अभी चलते हैं। थोड़ी देर में आवाज़ आना भी बंद हो गई। अब बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हमें लगा ये अच्छा मौका है, चलते हैं। दरवाजे के पास आकर खड़े हुए और सुनने की कोशिश की। कोई है तो नहीं बाहर, पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की और थोड़ी सी आवाज़ हुई। वो आवाज़ दरवाजे की नहीं थी, बैठक के अंदर से किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। और अब वो घुंघरू की आवाज़ भी अंदर से ही आ रही थी। हमने दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। हम दोनों हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा पीटने लगे और रोने लगे। बहुत डर लग रहा था वहाँ। तभी किसी की हंसने की आवाज़ पीछे से आ रही थी। मैंने तुम्हें देख लिया है आइस स्पाइस, कहाँ छुपे हो तुम दोनों। हम रो रहे थे, बोल रहे थे हमें जाने दो, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें जाने दो। अच्छा, तुम्हें जाने दूँ? तुम तो मुझे बहुत पसंद आए हो, चलो खेलो मेरे साथ, पास आओ ना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। वहाँ हम दोनों को कोई नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था और अब आवाज़ आ रही थी जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। कभी लगता कोई औरत, कभी लगता कोई आदमी। हम लोग ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाए जा रहे थे, कोई हमारी मदद करने आएगा। वहाँ मदद के लिए कोई नहीं था। दोस्त रोते रोते खांसने लगा। उसे बहुत खांसी आने लगी और खांसते खांसते वो वहीं पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश करी, उठना यार, पर वो नहीं उठा। और अब फिर से हंसने की आवाज़ आने लगी। आइस पाइस, छुपन छुपाई खेलोगे मेरे साथ? मैं रो रहा था, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। आज के बाद कभी ऐसा नहीं खेलूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। और ज़ोर ज़ोर से की हंसने की आवाज़ें आ रही थी, घुंघरू की आवाज़ें आई जा रही थी और भयानक सी हंसने की आवाज़ आई, जिसे सुन के मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। और सुबह उस बैठक में सोने वाले वो बुढ़े बाबा आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हमें वहाँ बेहोश पाया। उन्होंने हमारे घर वालों को बताया। वो लोग रात से परेशान थे। वो लोग आए और हमें हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ कुछ दवाइयाँ चढ़ी और 2 घंटे बाद हमें होश आया। हम उस वक्त भी बहुत काँप रहे थे। घर वालों ने कहा, तुम उस वक्त वहाँ करने क्या गए थे, क्यों गए थे? मैंने कहा, रात को जब लाइट चली गई थी तो हम छुपन छुपाई खेल रहे थे और हम दोनों वहाँ छुपने के लिए गए थे। वहाँ हमसे कोई बात कर रहा था, कुछ कह रहा था, मेरे साथ खेलोगे? इसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं। वो बैठक वाले बुढ़े बाबा भी वहीं थे। उन्होंने बताया, रात को उस बैठक में कोई नहीं रहता। जब ये बैठक बन रही थी तो कुछ हिजड़ों का झुंड वहाँ पर आया था। वो नाच रहे थे, गा रहे थे, बैठक की छत पर चढ़ गए। छत कच्ची होने की वजह से छत गिर पड़ी और उसमें दब के 8-10 जन मर गए थे। रात का वक्त था और उन्हें वहाँ से खींच के जल्दी जल्दी कहीं लेकर गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद से उस बैठक में कोई रात को नहीं आता जाता और उनकी आत्मा अभी भी वहाँ भटकती है। इसी वजह से मैं बैठक में दिन में भी किसी को घुसने नहीं देता। उस हादसे के बाद से हमने रात को खेलना बंद कर दिया। बचपन की वो रात, वो भयानक हादसा आज भी याद करके रूह कांप उठती है। मैंने तुम्हें देख लिया है आइस पाइस। हेलो दोस्तों, आई एम होस्ट पक्षी एंड आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट एंड पक्षी चैनल पर। यह है 75 डेज में से 3rd डे की स्टोरी एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। तो और हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।